देखिए सर, अगर वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो योगा बेस्ट है। आगे अगर लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक जाना है तो। नी पेन हो गया तो उसके लिए हमें नी एक्सरसाइजेज डेली करनी चाहिए और डेली वॉक करनी चाहिए। वॉक बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज़। मेरा नाम है दिव्यांशु और यहाँ हम विशेषज्ञों के साथ दिलचस्प विषय पर चर्चा करते हैं। और आज के हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास गेस्ट, डॉक्टर रितु गुप्ता, जो कि आपके हड्डियों और मसल्स को स्वस्थ रखने के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं मैम आपके परिचय के साथ में। आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने की? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रितु गुप्ता है। मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मुझे इस फील्ड में 18 ईयर्स हो गए हैं। और मैं गौर सिटी वन में मेरा क्लिनिक है और 10 ईयर्स मैं नोएडा में काम कर रही हूँ, 10 ईयर्स से। और बाकी मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। वहीं से ही मैंने सारी पढ़ाई की है अपनी और सब कुछ वहीं से ही शुरुआत की है। एक्चुअली मेरे घर में भी डॉक्टर्स हैं, उनसे मुझे एडवाइस मिली या जो कहेंगे कि एक मार्गदर्शन मिला कि मुझे आगे इस फील्ड में जाना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है, मसल से लेके नर्व से लेके, मतलब डेली लाइफ स्टाइल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको हम कैसे ना कैसे करके उनकी हेल्प करके उनको ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी फील्ड चूज़ करी वैसे, क्योंकि अगर इंसान को जब पेन होता है और जो उसका पेन ठीक कर दे, वो आदमी उसे हमेशा याद रखता है। बिल्कुल। सो फिज़ियोथेरेपिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। सो मैम, आपने अपनी प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करी और आपको टोटल कितना एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में? तो मैंने लखनऊ से सबसे पहले गाज़ियाबाद से इंटर्नशिप की है मैंने, गाज़ियाबाद यशोदा हॉस्पिटल से। देन वहाँ पे 1 ईयर जॉब किया है। देन उसके बाद लखनऊ में, फिर उसके बाद गौर सिटी वन में नोएडा। ओके, 18 ईयर का है मुझे एक्सपीरियंस है टोटल। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। सो मैम, आपके पास जो नॉर्मल केसेज़ आते हैं, वो कौन-सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके मेन रीज़न्स क्या होते हैं? बेसिकली सर, नॉर्मल कॉजेज, नॉर्मल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो आजकल लॉन्ग सिटिंग होने की वजह से जो आईटी में जॉब कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो लॉन्ग सिटिंग होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे सर्वाइकल से रिलेटेड है या फिर लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस की प्रॉब्लम है। तो ये डेली वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये तो चलती ही रहती है। और बाकी नी रिप्लेसमेंट पे अगर बात करें, नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नी रिप्लेसमेंट काफ़ी होता है। ओके, मतलब ये जो सिटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसमें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि जॉब तो हम छोड़ नहीं सकते, हमको बैठना ही पड़ेगा अपनी चेयर पे, डेस्क पे। तो हम क्या एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे वो पेन आगे चल के सीरियस पेन में कन्वर्ट ना हो? सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली का हमारा लाइफ पैटर्न है उसको थोड़ा-सा ठीक कर सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा टाइम देके। जैसे कि डेली का जो फूड पैटर्न है उसको ठीक करना है। लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक हम लोग खाते नहीं हैं या पानी नहीं पीते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर पे पानी लेना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है जो कि आगे लॉन्ग टाइम में आपको ये सारे पेन से बचाता है। ये जो सर्वाइकल नहीं होने देता, नेक के लिए नेक एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए और लंबर पेन के लिए लंबर एक्सरसाइजेस कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मतलब हमें बीच में ब्रेक लेके थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए बिल्कुल। एंड वाटर पी लेना चाहिए, जिससे ये पेन हाँ। आगे चल के सीरियस पेन में कन्वर्ट ना हो। ओके, अगर जो हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, जो कि चलने में उनको दिक्कत होती है या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, तो वैसे सर, तो पेन के बहुत सारे वैराइटीज़ हैं, आई नो, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके अलग-अलग ट्रीटमेंट्स हैं। बट मेजर कौन-कौन से पेन हैं और उसमें क्या हम घर से शुरुआत कर सकते हैं? सर एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो नी नी पेन की आती है। हुँ, नी पेन हो गया तो उसके लिए हमें नी एक्सरसाइजेस डेली करनी चाहिए और डेली वॉक करनी चाहिए। वॉक बहुत ज़रूरी है। हुँ, वॉक कम से कम हमें आधा से 1 घंटे की वॉक हमें ज़रूर रखनी चाहिए। ओके। एंड ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं जब हमें पता चल जाता है कि अब हमें एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? और सर, बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट के पास हमें जाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जैसे कहीं भी कोई भी जॉइंट में पेन करता है या कोई प्रॉब्लम हो रही है मसल से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड, तो एक बार फिजियो को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। देन उसके हिसाब से वो कस्टमाइज एक्सरसाइजेज उसको बना सके। ओके। एंड पेन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी चल रहे हैं मार्केट में, मतलब मैम आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कौन-कौन से मिथ्स हैं और किन-की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ मिथ्स बताएँ जो कि लोगों के बीच में है, ताकि हम उन मिथ्स को खत्म कर सकें। जैसे नी रिप्लेसमेंट का एक है। हाँ, सच कह रहे हैं आप। नी रिप्लेसमेंट का बहुत बड़ा मिथ है
जैसे कि लोगों को लगता है कि नी रिप्लेसमेंट करा लिया तो हम चल नहीं पाएँगे या हम डेली एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो कर नहीं पाएँगे। तो बहुत टाइम लेते हैं कि उसको सर्जरी को कराने के लिए जब तक वो बिल्कुल चलाना बंद कर दे। बेड से जो डेली एक्टिविटी है वो करना बंद ना कर दे तब तक वो ऑपरेट नहीं कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सर। अगर हम अर्ली स्टेज पे मतलब जैसे घुटने अगर हमारे घिसने शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं तो हमें करा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसके बाद फिजियो कराने से 100% नी हमारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये मतलब 100% सेफ होता है, इसमें कोई बिल्कुल प्रॉब्लम सर। नहीं है हाँ, आगे चल कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है वो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे नहीं बैठना हुँ, है ना, लॉन्ग टाइम तक खड़े नहीं रहना है। ये थोड़ी सी चीजें होती है जो पेशेंट को ध्यान रखना होता है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप एटलीस्ट नी रिप्लेसमेंट कराते टाइम ये सोच रहे हैं कि आप चल नहीं पाएँगे, वैसे भी प्रॉब्लम है ही, या तो बिल्कुल। उसके लिए सॉल्यूशन ढूँढना तो ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैम स्पोर्ट्स के जो पर्सन हैं जिनको चोटें वगैरह लगती रहती हैं, तो अक्सर वो क्या करते हैं कि खुद ही मसाज कर लेना या फिर खुद ही इग्नोर कर देते हैं पेन को। वो सोचते हैं कि ठीक है, नो पेन नो गेन। बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं, वो भी यही करते हैं जिनमें इंजरीज़ के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना जा कर के वो हड्डियाँ चटका रहे होते हैं या फिर खुद से इलाज कर रहे होते हैं। तो क्या क्या उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? और सर अगर स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स में तो हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हुँ, लिगामेंट इंजरी हुई है हुँ, या फिर जॉइंट से मस्कुलर इंजरी हुई है, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएँगे कि आपको है क्या। एग्ज़ैक्टली। अगर हम कोई भी लिगामेंट इंजरी को लॉन्ग टाइम तक खींचते हैं, तो वो हमारे जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हुँ, हुँ। तो हमें कोशिश करना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हम फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लें। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, उसे पता नहीं चला कि उसे चोट लग चुकी है, उसे हल्का-हल्का पेन है काफ़ी टाइम से, तो उसे मतलब कितने टाइम पे एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाना चाहिए सर मतलब? अगर थोड़े टाइम से अगर उसको पेन है, हुँ, 2 से 3 दिन में अगर पेन कम नहीं हो रहा है, तो देन सबसे पहले एक्स-रे या एमआरआई निकलवाना चाहिए। देन उसके बाद हम फिजियो के पास जाके सारा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ओके, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन को वैसे मेरे हिसाब से भी 3 से 6 महीने के अंदर कंसल्ट करते रहना चाहिए बिल्कुल सर। फिजियोथेरेपिस्ट से, बिकॉज़ कुछ इंजरीज़ ऐसी होती है जो हमें पता नहीं चलता लेकिन लॉन्ग टर्म पे जाके वो सीरियस इम्पैक्ट एक्चुअली करती सर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग है। हुँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का इंसान हो। उसको बहुत ज़रूरी है कि हमें टाइम टू टाइम स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग करते रहना है। ओके। हाँ। एंड मैम क्या ये जो वेट लिफ्टिंग है और योगा है, हुँ। इसमें कोई डिफरेंस है और क्या ये हमारी मसल्स को बुढ़ापे में सही रख पाएँगी? देखिए सर, अगर वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो योगा बेस्ट है, आगे अगर लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक जाना है तो। लेकिन आप मतलब ये भी सोचना ज़रूरी है हम क्या करना चाह रहे हैं। हुँ, बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो वेट बेयरिंग करेंगे, हुँ, ठीक है? बॉडी को हेल्दी रखना चाह रहे हैं तो योगा करेंगे, ठीक है? बॉडी में अगर कोई नर्व से या मसल से रिलेटेड कोई पेन है तो फिजियो के पास जाएँगे, तो वो ओके। अच्छे से एक्सप्लेन कर सो पाएगा। योगा में तो ऐसा होता है ना कि वो फ्लेक्सिबल कर रहा है आपके मसल्स को और हड्डियों को, तो बुढ़ापे में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वैसे। नहीं करेगा सर। ओके, मतलब स्ट्रेंथ बिल्डिंग वैसे करनी चाहिए योगा हमें। हमारी सर बहुत पुरानी पद्धति है हुँ, और काफ़ी सालों से चली आ रही है, तो योगा से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। हमारी ओके, सारी लाइफ और सारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक्सरसाइज के ऊपर ही बना हुआ है। अगर हमें उसे हेल्दी रखना है, हुँ, हुँ। तो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। सो मैम मतलब हम अपने बच्चों को बचपन से कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ करवा सकते हैं जिनसे उनका पोस्चर अच्छा रहे और वो आगे चल के उन्हें रॉन्ग पोस्चर की या फिर कोई प्रॉब्लम मसल से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड ना हो? तो बच्चों को सारी एक्सरसाइजेस करानी चाहिए और डेली में सारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितना एक्टिव रहेगा बच्चा उतना अच्छा है। उससे क्या होगा उसकी जो ऑल ओवर ग्रोथ है बॉडी की बहुत अच्छे से होती है और माइंड से भी शार्प बनते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं और इस हिसाब से उसका एक्शन लेते हैं करते हैं काम। ठीक है, तो हमें मतलब हर एक बच्चे को हर एक एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। ओके, और कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उसके लिए फिजियो बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा 2 साल तक कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी। जैसे कुछ छोटे-छोटे वर्ड्स होते हैं जैसे मम्मा, पापा, मम्मम, बाबा, दादा, ये अगर नहीं बोल रहा है, तो स्पीच थेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि ना काफ़ी लॉन्ग टाइम अगर डिले करते हैं, तो बच्चे में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर वो बोल के नहीं समझा पा रहा है, तो बच्चा इरिटेट होने लगता है। इरिटेट होता है, तो वो हाइपर एक्टिव होता है, तोड़ता है, फोड़ता है। हम समझ नहीं पाते कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि वो
अपनी जो बात है वो सामने वाले को समझा नहीं पा रहा है, तो वो ये सारे एक्शंस लेता है। ठीक ओके। है। सो मैम, एक सवाल मेरा ये है, जो काफ़ी लेट हो चुके हैं, मतलब जो जिनका पोस्चर थोड़ा ख़राब हो चुका है आज के टाइम पे, तो अपने पोस्चर को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? सर, पोस्चर को सही करने के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं। हम लोग उसमें इलेक्ट्रोथेरेपी से स्टार्ट करते हैं, जैसे आईएफटी है, टेंस है, लेज़र है, हीट फॉर्मेशन है। ये सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिससे कि अंदर जो इन्फ्लेमेशन या स्टिफनेस काफ़ी टाइम से जो बनी हुई है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। देन एक्सरसाइज से स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, जिससे कि वो प्रॉब्लम्स बार बार ना हो और जो हो चुकी है वो चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे बस सवाल इतने ही थे आपसे। एंड इसके अलावा अगर आपसे कोई मिलना चाहता है और आपसे कोई पर्सनली कंसल्ट करना चाहता है अपनी किसी पेन से रिलेटेड, तो वो आपसे कैसे मिल सकते हैं? सर, मेरा अपना क्लिनिक है गौर सिटी 1 में, 5th एवेन्यू J74 में। ठीक है, वहाँ आके मुझसे मिल सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9045352410। इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम लोग सारे लगभग केसेस देखते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियोलॉजी हो गया, गाइनो हो गया, और आपका ऑर्थोपेडिक हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं। पीडियाट्रिशियन का हो गया मेन पार्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रीतू, आपने इतना टाइम दिया यहाँ पे और हमारे व्यूअर्स को उनके पेन से रिलीफ भी दिलाया। काफ़ी चीज़ें आपने सिखाई एंड उनके पोस्चर को भी सही किया। बाकी हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पे किसी नए स्पेशलिस्ट के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।